हेलो बच्चे, बेटा आज हम बात करेंगे अपने टेस्ट पेपर के सॉल्यूशन की। तो टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन आपको अब आराम से देखना है कि जो भी हमारा भी टेस्ट हुआ था उसका सॉल्यूशन है ना बच्चे। तो क्वेश्चन है पहला y इक्वल टू में साइन लॉग एक्स, और आपको क्या प्रूफ करना है? प्रूफ दैट आपको करना है क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू में 0 बच्चे। ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो आराम से आप देखेंगे क्वेश्चन। हम y इक्वल टू क्या लेके चल रहे हैं? साइन लॉग x बच्चे। इसका डेरिवेटिव हमने किया dy बाई डी एक्स। कितना हुआ मेरे बच्चे? cos log x। log x का हम दोबारा करेंगे तो 1 बाई एक्स आपके पास आ गया। हमें इसका डबल डेरिवेटिव करना है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो कोस log x अपॉन में x है। हमें डिवीजन रूल से बचना है, जितना हम डिवीजन रूल से बच सकते हैं उतना ज्यादा फायदा रहेगा। तो आप x को इधर ले जाइए, x dy बाय dx इक्वल टू कॉस लॉग x। अब इसका डेरिवेटिव कर दीजिए, इधर लग जाएगा यहाँ पर क्या? प्रोडक्ट रूल। तो x बाहर dy बाय dx का करेंगे डेरिवेटिव तो हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स बाहर, और x का डेरिवेटिव 1 हो गया, और इसका हो गया कोस x का माइनस साइन लॉग x। फिर log x का दोबारा किया तो 1 बाई एक्स। x को अब आप इधर भेज दीजिए, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये कितना हो गया? माइनस के वाई, ये वाई के बराबर आ गया। तो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। ये आपका आंसर आ गया बच्चे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। तो आराम से आप करके देख सकते हैं क्वेश्चन, जहां आपका मिस्टेक हो वहां से क्वेश्चन को आप दोबारा देखिए, करके देखिए, आपके सामने सॉल्यूशन है बच्चे इसका। चलिए जी, चलिए अब हम आगे की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट सॉल्यूशन की बात करेंगे बच्चे। आराम से आप वीडियो को विराम देके आप उसमें लिख भी सकते हैं अपने आंसर को आराम से। क्वेश्चन नंबर सेकंड है log y इक्वल टू में log y इक्वल टू में tan इनवर्स x है, और प्रूव दैट करना है बच्चे 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई टू, मतलब डबल डेरिवेटिव ब्रैकेट 2x माइनस 1 इंटू वाई वन इक्वल टू 0 लाना है बच्चे। अब यहाँ पर देखिए आपके पास क्वेश्चन है log y इक्वल टू में बेटा tan इनवर्स x, तो मैंने इसका डेरिवेटिव किया 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका डेरिवेटिव हो गया बेटा। अब हमने यहाँ पर क्या किया? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू बेटा हो गया y अपॉन में 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, ये आपका डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब मैं इसका डबल डेरिवेटिव करना है क्योंकि y2 निकालना है, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। कैसे करेंगे? यहाँ पर डिवीजन रूल लग जाएगा, तो ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन बाहर आ गया, y का हो गया डी वाई बाई डी एक्स, है ना बेटा, और माइनस y बाहर, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का कितना हो गया बेटा? 2x अपॉन में बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बच्चे। अब यहाँ से ये डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, मैंने एक यहाँ से इधर लिया है बेटा इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, एक यहीं पर रहा उसको इसके नीचे रखा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, डॉट डी वाई बाय डी एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2y एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर पावर 2 थी ना, तो एक को एक इधर ले गया क्योंकि हमें इसके साथ एक लाना था, इसलिए थोड़ा सा हिंट हम प्रूफ दैट से भी देखते रहते हैं। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स को बच्चे मैं क्या बोल सकता हूँ? y2 बच्चे इक्वल टू वाई, बड़े ध्यान से आप समझेंगे, इक्वल टू, इससे कैंसिल हो गया, सॉरी पहले मैं लिख देता हूँ y2 डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2x y अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैं क्या बोलूंगा? डी वाई बाई डी एक्स, ये बोलूंगा ना बेटा। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ गया बेटा, तो मतलब y1 कॉमन आ गया, अंदर 1 माइनस 2x
और माइनस कॉमन लेके इधर हो जाएगा 2x-1, उधर देखो 2x-1 लाना है, तो 1+x² y2 माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस 2x-1 y1 इक्वल टू 0 बच्चे। ये हमारा सॉल्यूशन आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का बच्चे। तो आप आराम से देख सकते हैं इसको। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आप इसको लिख लीजिए बच्चे। अपनी वीडियो को आराम से विराम देके आप क्वेश्चन को लिख सकते हैं बच्चे। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में उसने क्या बोला है, y इक्वल टू 3e⁻²x प्लस 2e⁻3x, देन प्रूव दैट, ये शो दैट क्या करना है, d² y अपॉन में dx² माइनस 5 dy/dx प्लस 6y इक्वल टू 0 लाना है। अच्छा, इसका dy/dx आप निकालेंगे पहले हम। यहाँ पर 3 बाहर, e⁻²x का e⁻²x हो गया, 2x का 2 बार 2 हो गया, 2e⁻3x का 3x e⁻3x हो गया, 3x का 3 हो गया बच्चे यहाँ पर। तो ये आया dy/dx इक्वल टू बेटा 6 बाहर आ गया e⁻2x प्लस e⁻3x। अब दोबारा हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, d² y अपॉन में dx², 6। यहाँ से जब आप इसका करेंगे बच्चे, तो देखो जरा कितना हो जाएगा, 6 तो बाहर है, यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, e⁻2x डॉट 2 बच्चे, ठीक है, e⁻3x डॉट 3 बच्चे। ये हो गया भाई। अब आराम से आप समझेंगे इसे आराम से। तो d² y अपॉन में dx² इक्वल टू में बच्चे कितना हुआ, 12 e⁻2x प्लस 18 e⁻3x। अब इन सब की वैल्यूज आप इसमें पुट कर दो। d² y अपॉन में dx² की वैल्यू कितनी है बेटा, या इसको आप बोल दीजिए, ठीक है बच्चे, ये कितना हुआ 12 e⁻2x, मतलब मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, किसको, इतने वाले पार्ट को। अगर ये कितना आ गया 0, तो d² y अपॉन में dx² माइनस 5 dy/dx बच्चे प्लस के 6y, तो d² y अपॉन में dx² कितना है 12 e⁻2x प्लस 18 e⁻3x माइनस 5 इंटू में dy/dx कितना है मेरे बच्चे 6 e⁻2x प्लस e⁻3x। ये हो गया बच्चे आपके पास, ठीक है जी। चले हम आगे, तो आगे समझिए बच्चे बड़े ध्यान से। प्लस के 6 इंटू में e⁻3 इंटू e⁻2x प्लस 2 इंटू में e⁻3x बच्चे। यहाँ पे देखो 12 e⁻2x प्लस 18 e⁻3x, 30 e⁻2x माइनस 30 e⁻3x प्लस 18 e⁻2x प्लस 12 e⁻3x। 12 e⁻3x, 30 e⁻3x, 18 e⁻3x कैंसिल आउट हो गया बेटा, सारा कैंसिल आउट हो गया। आंसर कितना आ गया 0 बच्चे आपके पास। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन आपका आ गया होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम चलेंगे। तो बड़े ध्यान से आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। चलिए जी, मैंने इसको यहाँ पे रब कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप देखेंगे बच्चे, क्या बोला है भाई उसने, y इक्वल टू log 10 π/4 प्लस x/2 show that dy/dx equal to sec x. Also find the value of d² y अपॉन में dx² at x equal to π/4, है ना। तो पहले इतना निकाल लेते हैं, फिर बाकी पार्ट निकाल देंगे। तो जरा y इक्वल टू देखो बेटा कितना है, log 10 π/4 प्लस x/2। आराम से समझना, डेरिवेटिव हम कर रहे हैं dy/dx, log का किया 1 अपॉन में 10 π/4 प्लस x/2, फिर 10 का किया sec² π/4 प्लस x/2,
फिर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 का किया तो 1/2 आ गया। और अब मैंने इसको साइन कॉस में ब्रेक कर दिया, और साइन कॉस में ब्रेक करके मेरे पास आया 2 साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 और कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। एक कोस से एक कोस कट जाएगा, आप आराम से साइन कोस में ब्रेक करके देख सकते हैं। नीचे आइडेंटिटी बन गई, आराम से देखिएगा। 1/2 साइन ए कोस ए, साइन 2a की, तो ये बन गया साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स, साइन 2a, 2 में इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी एंगल में, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आ गया बेटा आपके पास 1 कॉस एक्स, और 1 कॉस एक्स कितना होता है मेरे बच्चे, सेक एक्स, ये आपका। तो इतना पार्ट यहाँ तक सॉल्व हो गया। लेकिन हमें आगे भी पार्ट सॉल्व करना है। वो पार्ट उसने क्या बोला कि इसका डबल डेरिवेटिव निकालना है, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर निकालना। तो कितना हुआ सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स बच्चे, है ना। और इस पे हमें डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर निकालना है एट एक्स की वैल्यू पाई बाई 4। तो आप इसमें रख दीजिए सेक पाई बाई 4 डॉट टेन पाई बाई 4। सेक पाई बाई 4 मतलब कितना होता है √2 इंटू में 1, आंसर आ गया √2 बच्चे। यहाँ तक आपका क्वेश्चन हो गया। चले बच्चे, तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हमारे क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ रहे हैं, आराम से क्वेश्चन को देखेंगे अब आप। चलिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इफ x की पावर p y की पावर q इक्वल टू x प्लस वाई की पावर p प्लस q। तो पहले प्रूफ दैट करना है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स, और फिर लाना है डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 आपको लाना है बच्चे, ठीक है जी। चलिए, तो अब आप बड़े ध्यान से समझना भाई। आप एक चीज देखो जरा बेटा इस क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन में फंक्शन की कुछ पावर दिख रही है, मल्टीप्लाई में भी है फंक्शन, उसकी पावर भी है। तो ये क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा टेकिंग लॉग बोथ साइड से। किससे आसान हो जाएगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड से बच्चे। तो लॉग x की पावर p y की पावर q इक्वल टू में लॉग x प्लस वाई की होल पावर p प्लस q, ठीक है बच्चे। चले हम आगे, तो यहाँ पर पहले क्या हो जाएगा, लॉग की प्रॉपर्टी लग गई, p log x प्लस q log y इक्वल टू p प्लस q log x प्लस y। अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन बोथ साइड कर देंगे बच्चे हम। चलिए, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, वही करते हैं हम जब भी डेरिवेटिव कर रहे हैं। p बाई एक्स क्यों 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स p प्लस क्यों अपॉन में x प्लस वाई 1 प्लस के डी वाई बाई डी एक्स। हो गया बच्चे। अब डी वाई बाई डी एक्स वाले एक तरफ, तो क्यू बाई वाई माइनस p प्लस क्यू अपॉन में x प्लस वाई डॉट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू p प्लस क्यू अपॉन में x प्लस वाई माइनस p बाई एक्स। एल्शियम ले लीजिए, क्यू एक्स प्लस के क्यू वाई माइनस पी वाई माइनस क्यू वाई अपॉन में y इंटू में x प्लस वाई, ठीक है बच्चे। और इंटू में यहाँ पर आपका क्या चल रहा है, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू बेटा p, एल्शियम ले रहा हूँ बेटा मैं, पी एक्स प्लस क्यू एक्स माइनस पी एक्स माइनस पी वाई एक्स इंटू में एक्स प्लस वाई बच्चे। एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कैंसिल, और क्यू वाई से क्यू वाई कैंसिल, और पी एक्स से पी एक्स कैंसिल, डी वाई बाय डी एक्स ऊपर क्या बचा, क्यू एक्स माइनस पी वाई अपॉन में वाई इक्वल टू में क्यू एक्स माइनस पी वाई अपॉन में एक्स। इससे बेटा ये कैंसिल हो गया, तो आपका आ गया, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू बेटा आपका आ गया वाई बाई एक्स। ये आपका यहाँ से आ गया, वाई इधर चला जाएगा वाई बाई एक्स, ठीक है ना। अब हम इसका क्या करते हैं, डबल डेरिवेटिव
जब आप इसका डबल डेरिवेटिव करोगे तो आराम से आप समझेंगे। देखो कैसे करेंगे, मैंने कहा ना, तो इसको बना लो x dy बाई डी एक्स इक्वल टू में y। ठीक है बच्चे, चले अब आराम से समझना आप। x बाहर डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स। चले जी हम आगे, यहाँ तक हमने इसका डेरिवेटिव कर दिया बच्चे। अब आराम से समझना, नहीं नहीं ये आएगा यहाँ पर आपका डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि जब डी वाई बाई डी एक्स एक्स का वन हो जाएगा और इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स से डी वाई बाई डी एक्स कट गया, एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। ये आपका बच्चे आंसर आ गया। आ गई बच्चे बात समझ में? तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया है। चले हम आगे, चलिए बच्चे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने क्या बोला, y इक्वल टू में x log x अपॉन में a प्लस बी एक्स बच्चे। और इसमें क्या प्रूफ करना है, देन प्रूव दैट x क्यूब डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू x डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बच्चे लाना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें x log x माइनस log a प्लस बी एक्स बच्चे, ये हमारा हो गया। ठीक है ना, ये फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन में डिवीजन प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन बाहर, जब आप सेकंड का डेरिवेटिव करोगे तो log x का 1/x माइनस इसका हो गया b अपॉन में a प्लस बी एक्स बच्चे। ठीक है जी, और प्लस log x माइनस log a प्लस बी एक्स बाहर और x का 1 हो गया बच्चे। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू x के अंदर आप मल्टीप्लाई करिएगा 1 माइनस बी एक्स अपॉन में a प्लस बी एक्स प्लस log x माइनस log a प्लस बी एक्स बच्चे। ठीक है जी, चलिए log x। अब देखो बच्चे बड़े ध्यान से, आराम से आप देखेंगे। तो यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया, तो ये कितना आ गया, a प्लस बी एक्स माइनस बी एक्स अपॉन में a प्लस बी एक्स प्लस log x माइनस log a प्लस बी एक्स बच्चे। यहाँ पर bx से bx कैंसिल, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आ गया a अपॉन में a प्लस बी एक्स प्लस log x माइनस log a प्लस बी एक्स। अब हम इसका डबल डेरिवेटिव कर देंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर a। अब देखो यहाँ पे हम इसका क्या करेंगे, a प्लस बी एक्स। ठीक है बेटा, a का कितना हो गया 0 माइनस a बाहर, इसका कितना हो गया b अपॉन में a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1/x माइनस b अपॉन में a प्लस के बी एक्स। तो ये रिजल्टेंट आया डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए बी अपॉन में a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पे फिर इसको सोल्व कर लो आप, तो ये कट जाएगा, तो ये बचेगा बेटा a अपॉन में a प्लस बी एक्स इंटू में x। इसका भी मैंने एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया, तो ये आएगा बच्चे। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ ताकि मेरे पास और थोड़ा स्पेस हो जाए। तो इतना इसको छोटा कर लेते हैं कि आपको दिख जाए। ठीक है ना, चलिए थोड़ा सा और कर लेते हैं। चलिए बच्चे, अब यहाँ से आगे देखेंगे, तो मैं यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर में से a अपॉन में या माइनस a अपॉन में a प्लस बी एक्स मैंने कॉमन ले लिया बेटा। यहाँ पे क्या बचा भाई, b अपॉन में a प्लस बी एक्स प्लस 1 अपॉन में x। अच्छा माइनस आएगा यहाँ पर, माइनस 1 अपॉन में x बच्चे। ठीक है जी, अब आप इसका जब एलसीएम ले लेंगे, इसको सॉल्व करके आ जाएगा, ये कंप्लीट सॉल्व करके आ जाएगा a अपॉन में a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर डॉट 1/x। ये आपका आ गया डी स्क्वायर वाई अपॉन में
dx स्क्वायर बच्चे। सॉल्व करके ये आपका आंसर ये आ जाएगा। बट अभी आंसर नहीं आया। अभी आंसर लाने के लिए हमें क्या करना है, हमें क्या करना है उसको समझिए। उसने बोला है एक्स क्यूब डी क्यूब वाई अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, तो वो कितना हो गया एक्स क्यूब, और इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, ये रही 1/x डॉट ए अपॉन में ए प्लस के बी एक्स का होल स्क्वायर, इससे कैंसिल हो गया एक्स स्क्वायर ए अपॉन में ए प्लस के बी एक्स का होल स्क्वायर। अब ये आ गया आपका एलएचएस पार्ट, और इसमें आप आरएचएस पार्ट और निकाल लीजिए। ये वाला आरएचएस पार्ट क्या था, एक्स डी वाई बाय डी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बच्चे, है ना। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए भाई, बड़े ध्यान से, बहुत ध्यान से इसको आप और सोल्व कर लीजिए। देखिए बच्चे, यहाँ पर आप डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू एंटर कर दीजिए, और डी वाई बाई डी एक्स आपके पास यहाँ पर था डी वाई बाई डी एक्स, ये था आपका डी वाई बाई डी एक्स। और क्वेश्चन में वाई चला गया हमारा ऊपर, शायद कहीं वाई ऊपर चला गया भाई हमारा, वाई हमारा ऊपर चला गया है। चलो मैं लिख देता हूँ सारी चीज। एक्स, यहाँ पर x और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू बेटा ये रही, इंटू में a अपॉन में a प्लस बी एक्स, है ना, और प्लस के लॉग x माइनस के लॉग a प्लस बी एक्स, और माइनस y आपका था x इंटू में log x माइनस log a प्लस बी एक्स, है ना बेटा, ये था आपका। और इस पूरे का कितना है होल स्क्वायर, जब आप इसको सोल्व करोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर इंटू में ए अपॉन में बी एक्स का होल स्क्वायर, और एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आपका यहाँ से आ जाएगा। ठीक है जी, चले जी। तो यहाँ तक आप अपने क्वेश्चन को लिख लीजिए, आराम से करके देखिए एक बार क्वेश्चन को। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे बच्चे। चलिए जी, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। आराम से आप समझेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। जहां से आपको ये क्वेश्चन डाउट हो रहा है वहीं पर वीडियो को विराम देके आप क्वेश्चन को वहीं से कर सकते। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलेंगे हम। y इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, तो प्रूव दैट करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 बच्चे। तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, अगर हम इसका करेंगे तो क्या आएगा 2 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है बेटा, अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमने आ रहा है ये क्या आ गया डी वाई बाय डी एक्स आ गया बच्चे। अब जब हम इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा, 2 तो बाहर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाहर, साइन इनवर्स एक्स का हो गया 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस साइन इनवर्स एक्स बाहर, इसका हुआ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस के 2x अपॉन में बेटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इससे कैंसिल आउट हो गया। और कितना हुआ डी स्क्वायर वाई स्क्वायर से ही रूट कैच गया बच्चे, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर 2 माइनस, और यहाँ पर भी तो 2 आएगा ना जब हम रूट का करें, तो 2 से 2 कैंसिल, तो 2 माइनस 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 प्लस हो गया 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन में डॉट एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको आप इधर ले जाइए 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर 2 प्लस के 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन में दिस, और इंटू में 2, ये कंप्लीट क्या बन गया, बोलो भाई बोलो, अरे कंप्लीट क्या बन गया डी वाई बाय डी एक्स और डॉट एक्स बच्चे। यहाँ देखो प्रूफ हो गया आपका जो भी आपको लाना है, ठीक है जी। 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाय डी एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 बच्चे, ये आपका आंसर आ गया। बात समझ में आ गई आपको यहाँ तक। चले हम आगे की बात करेंगे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की।
चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। इफ y इक्वल टू एक्स प्लस के 10x, प्रूव दैट cos स्क्वायर x, क्या प्रूव करना है? cos स्क्वायर x डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2x इक्वल टू 0 बच्चे, ये लाना है भाई। ठीक है जी। चलिए तो y इक्वल टू क्या है? x प्लस के 10x, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, dy बाय dx, 1 प्लस के sec स्क्वायर x बच्चे। ठीक है जी। अब इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1 का 0, sec स्क्वायर x का 2 sec x, sec x का दोबारा करेंगे तो sec x और 10x, है ना बच्चे। अब यहां से देखिए डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 10x अपॉन में cos स्क्वायर x। cos स्क्वायर x को मैंने इधर भेज दिया बेटा, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर 2 10x की वैल्यू बेटा यहां से निकाल लीजिए कितनी है? y माइनस एक्स, तो ये कितना हुआ? cos स्क्वायर x डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2x इक्वल टू 0। आपका आंसर आ गया, चेक कर लीजिए। बात समझ में आ गई? यहाँ तक आपको सारे क्वेश्चंस हो गए होंगे आपके डेरिवेटिव के। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की जो हमने टेस्ट में डाले थे एक्सरसाइज 6.1 के, तो उन क्वेश्चंस को भी आप एक बार अच्छे से देख लीजिए बच्चे। चलिए मैं इसको यहाँ से रब कर रहा हूँ, आराम से क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, उसने क्या बोला है बच्चे आपसे? द लेंथ x, एक लेंथ है x ऑफ ए रेक्टेंगल, द लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीज एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो डिक्रीज हो रही है 5 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से, एंड द विड्थ वाइज इंक्रीज एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से बच्चे। व्हेन लेंथ हो गई 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ हो गई 6 सेंटीमीटर, तो फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स पेरीमीटर एंड इट्स एरिया। एरिया में और उसके पेरीमीटर में चेंज आना निकालना है बच्चे आपको। ठीक है जी। चलें अब समझिए आप बड़े ध्यान से। ये हमारे पास एक क्या है? ये हमारे पास एक क्या है? रेक्टेंगल। ये इसकी लेंथ हमने मानी x, ये इसकी ब्रेथ हमने मान ली y। तो dx बाई dt आपको गिवन है, कितना है बेटा? माइनस, डिक्रीज हो रहा है तो -5 सेंटीमीटर पर मिनट, dy बाई dt भी आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर पर मिनट। आपको पहले पेरीमीटर में चेंज आना निकालना है, तो कितना हो गया? 2 इंटू में x प्लस वाई, तो dp अपॉन में dt इक्वल टू 2 बाहर dx अपॉन में dt प्लस dy बाई dt, तो dp अपॉन में dt इक्वल टू 2 इंटू में -5 प्लस 4, तो dp अपॉन में dt इक्वल टू में 2 इंटू में -1 -2 सेंटीमीटर पर मिनट। तो मतलब पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग at the rate of 2 सेंटीमीटर डिक्रीजिंग पर मिनट के हिसाब से बच्चे। ठीक है ना, डिक्रीजिंग 2 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से। चलिए जी अब आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट एरिया में चेंज आना निकालेंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स इंटू में बाई लेंथ इंटू ब्रेथ, तो डी ए बाई डी टी आपको निकालना है। प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, एक्स बाहर डी वाई बाई डी टी प्लस वाई बाहर डी एक्स बाई डी टी, सबकी वैल्यू रख दीजिए। एक्स की वैल्यू भी है आपके पास, एक्स की वैल्यू कितनी है? 8 सेंटीमीटर, वाई की वैल्यू कितनी है? 6 सेंटीमीटर। 8 इंटू में डी वाई बाई डी टी कितना है? 4 प्लस वाई इंटू में, वाई की वैल्यू मतलब 6 इंटू में माइनस के 5, 32 माइनस 30 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट बच्चे। तो क्या हो गया? एरिया इज
क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट के हिसाब से। बात आ गई बच्चे समझ में यहाँ तक? तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आप क्वेश्चन को लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे बच्चे, आराम से समझेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे आपके पास, देख लीजिए आराम से, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है जो टेस्ट में आपका है। A sand is pouring from a pipe at the rate of 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। एक जो सैंड है वो एक किससे निकल रहा है, पाइप से निकल रहा है। पाइप किसकी फॉर्म में होता है, पाइप किसकी फॉर्म में होता है भाई, सिलेंडर की फॉर्म में। इससे बच्चे एक क्या निकल रहा है, एक रेत बच्चे गिर रहा है, और वो सैंड गिर के बच्चे एक किसकी फॉर्म बना रहा है, कोन की फॉर्म बना रहा है, ठीक है ना। जो गिर के वो किसकी फॉर्म बना रहा है, कोन की फॉर्म बना रहा है। अब सैंड इज पावरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब जो वो निकल रहा है वो किस रेट से निकल रहा है, मतलब वॉल्यूम ऑफ पाइप जो है, वॉल्यूम ऑफ पाइप में जो चेंज आ रहा है वो किस हिसाब से आ रहा है, 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। अब आप मुझे एक बात बताओ, गिर के वो क्या बना रहा है, कौन बना रहा है। द फॉलोइंग सैंड फॉर्म ए कोन ऑन द ग्राउंड इन सच ए वे दैट हाइट ऑफ द कोन, ये क्या है बेटा इसकी रेडियस, ये क्या है बेटा इसकी हाइट। जो हाइट ऑफ कोन है वो क्या है, 1/6 है बच्चे, 1/6 ऑफ किसकी, रेडियस की। तो आर इक्वल टू बेटा कितना हो गया, 6h आपका हो गया, है ना। ठीक है जी। एंड हाउ फास्ट द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीज, हाइट में किस रेट से चेंज आ रहा है, जब हाइट 4 सेंटीमीटर हो गई तो वो आपको निकालना है बच्चे। चलिए अब आप एक चीज बताओ जरा मुझे, वॉल्यूम ऑफ पाइप इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ किसके बच्चे, कोन के। वॉल्यूम ऑफ पाइप इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ कोन के बच्चे। तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना हो गया फिर, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ पाइप कितना है, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। मतलब जिस हिसाब से वॉल्यूम पाइप के वॉल्यूम में चेंज आ रहा है उसी रेट से कोन के वॉल्यूम में भी चेंज आएगा। तो ये कितना हो गया, डीवी बाय डी बच्चे। अब वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो जरा v dv, पहले v इक्वल टू पाई/3, r की वैल्यू कितनी है 6h, तो 36h क्यूब बच्चे यहाँ पर हो गया। ये कितना आ गया यहाँ पर 12। अब ये कितना है बच्चे हमारे पास है 12 इक्वल टू पाई.12। ओके बाद में रखेंगे वैल्यूज। अब इसका डेरिवेटिव कर देंगे, पहले वॉल्यूम देख लो बेटा कितना हो गया प्रॉपर, v इक्वल टू 12 पाई एच क्यूब। अब इसका डेरिवेटिव कर दीजिए, dv बाई डी टी 12 पाई डॉट 3h स्क्वायर डॉट डी एच बाई डी टी बच्चे। अब dv बाई डी टी की वैल्यू कितनी है आपके पास 12 पाई इंटू में 3 इंटू में h उसने कितना बोला 4 का स्क्वायर डॉट डी एच बाई डी टी, 12 से 12 कैंसिल, तो डी एच बाई डी टी आपके पास आ गया 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से चेंज आएगा हाइट ऑफ कोन में बच्चे। तो हाइट ऑफ कोन में जो चेंज आएगा वो किसके हिसाब से आएगा, 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से चेंज आएगा कोन की हाइट में बच्चे। चलिए तो यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक आप आराम से क्वेश्चन को लिख सकते हैं, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन था ये, तो जो हमने दिया था टेस्ट में। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम बात करेंगे। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 11, तो उसने क्या बोला है, ए लेडर 5 मीटर लॉन्ग, एक लेडर है जो 5 मीटर लॉन्ग है
इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल, एक वॉल के अगेंस्ट खड़ी हुई है, एक ये वॉल है और इसके अगेंस्ट एक लैडर खड़ी हुई है, ठीक है बच्चे। चलिए जी, और ये ग्राउंड है, ठीक है जी। एक 5 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर, एक 5 मीटर लॉन्ग एक लैडर है, लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल, द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड, जो बॉटम है वो खींचा जा रहा है अलोंग द ग्राउंड। हमने ग्राउंड को क्या मान लिया, x, हाइट को क्या मान लिया, y। अच्छा, जब उसको खींचा जा रहा है तो बॉटम में चेंज आ रहा है, dx बाई dt आपको गिवन है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट द हाइट में कितना चेंज आएगा व्हेन द फुट ऑफ लैडर, जब x की वैल्यू 4 सेंटीमीटर हो जाए, जब वो खींचते खींचते 4 मीटर पे पहुंच जाए बच्चे, ठीक है ना। चलिए भाई, अब समझना भाई बड़े ध्यान से, x की वैल्यू कितनी है बेटा, 4 है। अब समझो x में चेंज आना गिवन है, पहले देखो इन तीनों में रिलेशन क्या होगा, y स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम, तो y इक्वल टू अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर मेरे बच्चे। अब y में चेंज आना निकालना है, तो dy बाई डी टी विद रेस्पेक्ट टू टाइम 1 अपॉन में 2 अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में माइनस के 2x बच्चे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, dy बाय डी टी इक्वल टू में, और यहाँ पर एक चीज हो जाएगा क्या, dx बाई डी टी बच्चे। आ जाइए आप बड़े ध्यान से, तो ये कितना हुआ, माइनस एक्स अपॉन में अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर, और dx बाई डी टी की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास 2, तो डी वाई बाई डी टी इक्वल टू निकाल लेना, जब x की वैल्यू कितनी है 4, तो माइनस के 8 अपॉन में अंडर रूट 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 8 बाई 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड बच्चे। तो मतलब जो डिक्रीजमेंट होगा हाइट में वो क्या होगा, 8 बाई 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से होगा, ठीक है बच्चे। चलिए जी, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की। 12 में उसने क्या बोला है, एट व्हाट पॉइंट ऑफ द इलिप्स, एक इलिप्स पे किस पॉइंट पर द ऑर्डिनेट डिक्रीज, ऑर्डिनेट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, एट द सेम रेट व्हेन द एब्सिसा इंक्रीज, एब्सिसा जिस रेट से इंक्रीज हो रही है ऑर्डिनेट उसी हिसाब से क्या हो रही है मेरे बच्चे, डिक्रीज हो रही है। तो किस पॉइंट पर हो रही है, तो 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 400 है ना बच्चे। और उसने एक चीज आपको गिवन है क्वेश्चन में, माइनस डी एक्स इक्वल टू डी वाई, एक चीज डिक्रीज हो रही है, तो ऑर्डिनेट डिक्रीज हो रही है, तो ऑर्डिनेट को हमने माना x, और एब्सिसा क्या हो गई बच्चे हमारे पास y, तो माइनस डी एक्स इक्वल टू डी वाई, इसका डेरिवेटिव कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू x, तो 16 इंटू में 2x प्लस 18 डॉट y डॉट डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 0, 32x प्लस 18y। अच्छा, डी वाई की वैल्यू कितनी है, माइनस डी एक्स, तो यहाँ हो गया -1, डी एक्स डी एक्स कट जाएगा, तो 18y इक्वल टू 32x, तो y बाई एक्स इक्वल टू बेटा 32 बाई 18, 16 बाई 9, तो y इक्वल टू कितना हो गया 16 बाई 9x। अब ये y की वैल्यू उठा के आप इसमें एंटर कर दीजिए, यहां से आपके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, पॉइंट्स आपके आ जाएंगे, जिस रेट से वो आपकी चेंज होगी, ठीक है। अगर कहो तो मैं कंप्लीट आंसर निकाल देता हूं, देख लीजिए बच्चे, 16x स्क्वायर प्लस 19 इंटू में 16 बाई 9 x का होल स्क्वायर इक्वल टू बेटा 400, 16x स्क्वायर प्लस 256 बाई 9 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400, ठीक है बच्चे। इसको करिए 144 प्लस 256 इंटू में एक्स स्क्वायर अपॉन में 9 इक्वल टू 400, ये बताओ कितना हुआ, यहाँ पर कितना हो गया ये, तो 400, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस -3। अब x की यहाँ पर रखेंगे तो y की दो वैल्यू आ जाएंगी, प्लस -16/3, ये आ गई बच्चे। तो पॉइंट्स आर क्या क्या हो गए, पॉइंट्स आर
-3, -16/3 और 3, 16/3, जहां पर ऐसा होगा कि x में चेंज आ रहा होगा डिक्रीज और y में चेंज आ रहा होगा इंक्रीज बच्चे। तो बात समझ में आ गई आपके। चलिए जी हम तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की अब हम बात करेंगे। यहां तक आप इसको लिख लीजिए बच्चे, आराम से वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिए, आराम से क्वेश्चन को करके देखिए बच्चे। चलिए बच्चे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे क्वेश्चन नंबर 13 हमारा। तो क्वेश्चन को आप आराम से समझेंगे वो क्या कह रहा है। ए मैन 1.6 मीटर टॉल walks at the rate of 0.5 meter per second away from a lamp post जो 8 मीटर हाई है बच्चे। find the rate at which his shadow is increased and the rate which the tip of the shadow is moving away from the pole। आपको क्या निकालनी है, शैडो में किस हिसाब से चेंज आ रहा है और उसकी जो टिप है शैडो की वो किस हिसाब से चेंज आ रही है, दोनों चीजों में चेंज आना निकालना है बच्चे क्वेश्चन में। तो आप बड़े ध्यान से समझना, ये हमारे पास क्या है, एक पोल और है ना बच्चे, और ये हमारे पास कोई क्या है, एक मैन है। ठीक है जी, ये एक पोल है और ये क्या है, मैन है। अब आराम से आप समझेंगे इसे। ये देखो जरा बच्चे बड़े ध्यान से, और ये यहाँ पर इनकी क्या बनी हुई है बच्चे, शैडो। ये इनकी यहाँ पर ये शैडो बनी हुई है और हमने इसको यहाँ से मिला दिया। ठीक है जी, हमने इसको यहाँ से मिला दिया। अब आराम से आप क्वेश्चन को समझेंगे। ये है बच्चे मैन। अब यहाँ पर ये क्या है मेरे बच्चे, एक क्या है, पोल है। जो पोल कितना 8 मीटर हाई है। जो बच्चे मैन है वो 1.6 है। ये इसकी शैडो यहाँ पर बनी हुई है मेरे बच्चे, और ये यहाँ से यहाँ की इसकी डिस्टेंस है बच्चे भाई। अब समझो पहले बड़े ध्यान से, इसकी डिस्टेंस अभी जा रहा है वो पोल से यहाँ से क्या जा रहा है बच्चे, वो अभी जा रहा है। तो ये आपको क्या चीज गिवन है क्वेश्चन में, dy/dt आपको गिवन है। चेंज इन डिस्टेंस उसकी गिवन है 0.5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से उसमें चेंज आ रहा है। ठीक है बच्चे। अच्छा फाइंड द रेट एट शैडो, शैडो में चेंज आना निकालना है, dx में चेंज आना बच्चे आपको हमें बताना है कि x में जो चेंज आ रहा है वो किस रेट से आ रहा है, ये हमें बताना है बच्चे। अब समझो आप बड़े ध्यान से, ये देखो जरा यहाँ पर A B C D E ये हमारे पास है। तो ट्राइंगल A B E सिमिलर है बच्चे ट्राइंगल A C D के बच्चे, ये सिमिलर है ना बच्चे, ये वाला ट्राइंगल इसके क्या है, सिमिलर है। तो BE अपॉन में CD इक्वल हो जाएगा बच्चे AB अपॉन में AC के। तो 1.6 अपॉन में 8 इक्वल टू x अपॉन में x प्लस के y बच्चे, ये हो गया है ना। ठीक है चलिए बच्चे, तो अब देखो जरा यहाँ पर 0 आ गया बच्चे यहाँ पर। तो ये कितना है 8, यहाँ पे कितना आ गया 10, यहाँ पे कितना है 4, यहाँ पे कितना आ गया 5। तो 4/5 इक्वल टू में x अपॉन में x प्लस के y। तो 4x प्लस के 4y इक्वल टू में बच्चे कितना आ गया यहाँ पर 5x बच्चे, ये कितना हो गया 5x। अब यहाँ से आप देखेंगे बच्चे कितना हुआ x इक्वल टू में 4y। हमें किस में चेंज आना बताना है, x में चेंज आना। तो dx अपॉन में dt इक्वल टू 4 इंटू में dy बच्चे dt। तो dx अपॉन में dt इक्वल टू कितना आ गया 4 इंटू में dy बाई dt कितना आपके 0.5 बच्चे। तो कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड बच्चे, ये आपके पास आंसर आ गया। अब हमें एक चीज और निकालनी थी इसमें, सेकंड पार्ट। उन्होंने पूछा था विच द टिप ऑफ द शैडो इज मूविंग अवे फ्रॉम द, एक तो उसने बोला था फाइंड द रेट एट विच द शैडो इज इंक्रीजिंग एंड द रेट एट विच द टिप ऑफ द शैडो इज मूविंग। टिप ये है शैडो की, ये किस हिसाब से मूव हो रही है बच्चे, है ना। तो चेंज इन शैडो, चेंज इन एंड ऑफ शैडो, इसको एंड भी बोलते हैं बच्चे, एंड ऑफ शैडो इक्वल टू होगा बच्चे, इक्वल टू होगा dx बाई dt। अरे इसमें चेंज आना प्लस इसमें चेंज आना, प्लस dy बाई dt। dx बाई dt कितना है 2, ये कितना है 0.5, टोटल हो गया 2.5 मीटर पर सेकेंड बच्चे। ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 13 का। चले हम आगे, चलिए जी अब हम आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14, फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की बच्चे। चलिए
समझिए बच्चे बड़े ध्यान से, मैं यहाँ पर अब आपको करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 14 और उसके बाद फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। चलिए समझिए आप क्वेश्चन नंबर 14, द एरिया ऑफ एन एक्सपेंडिंग रेक्टेंगल is increasing at the rate of 48 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। जो एरिया है ऑफ एक्सपेंडिंग रेक्टेंगल इज इंक्रीज एट द रेट ऑफ, तो रेक्टेंगल के एरिया में चेंज आ रहा है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। बच्चे आगे उसने बोला द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, हमने एक रेक्टेंगल बनाया, हमने क्या बनाया रेक्टेंगल, हमने एक रेक्टेंगल बनाया बच्चे। इस रेक्टेंगल की लेंथ को हमने मान लिया x, ब्रेथ को हमने मान लिया y और एरिया में चेंज आना गिवन है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ ब्रेथ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। x किसके इक्वल है, y स्क्वायर के बच्चे। तो एट व्हाट रेट द लेंथ इज इंक्रीजिंग, लेंथ में चेंज आना निकालना है जब ब्रेथ कितनी हो गई 4.5 सेंटीमीटर बच्चे हमारी ब्रेथ हो गई है। ठीक है जी, चले हम, तो बड़े ध्यान से समझना बच्चे। अब देखो जरा बच्चे, एरिया इक्वल टू क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, ए इक्वल टू में x की वैल्यू कितनी हो गया y क्यूब, अब dA बाई dt बच्चे मैं निकाल रहा हूं, बताओ कितना होगा 3y स्क्वायर dy बाय dt बच्चे। dA बाई dt चेंज इन एरिया आपको पता है कितना है 48 इंटू में 3 डॉट y स्क्वायर डॉट dy बाय dt बच्चे, इससे कटा 16 आया, तो dy बाय dt इक्वल टू आ गया 16 अपॉन में y स्क्वायर बच्चे, ये आ गया 16 अपॉन में y स्क्वायर। भाई अब आराम से आप समझेंगे, अब हमें निकालना है लेकिन x में चेंज आना। अच्छा x किसके इक्वल है y स्क्वायर के, तो dx बाई dt इक्वल टू बेटा 2y dy बाय dt बच्चे। अब यहाँ से dx बाई dt आपको निकालना है, तो 2 डॉट y इंटू में 16 बाय y स्क्वायर, इससे कैंसिल बच्चे 32 अपॉन में y, और y की वैल्यू आपको पता है कितनी है 4.5, तो 32 अपॉन में 4.5 इंटू में ऊपर 10 हो गया, तो ये हुआ 320 अपॉन में 45, आंसर कुछ अप्रोक्स आ जाएगा 7.1111 सेंटीमीटर पर सेकेंड बच्चे, ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। चले हम, बात आपको समझ में आ गई क्वेश्चन नंबर 14। अब हम बात करेंगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 15, आराम से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की अब हम बात करेंगे। चलिए तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 15 अब आप देखिए बच्चे क्या कह रहा है वो क्वेश्चन नंबर 15 में। ए वाटर टैंक हैज ए शेप ऑफ है ना इन्वर्टेड कॉन, एक वाटर टैंक है जिसकी शेप एक इन्वर्टेड कॉन की तरह है, इन्वर्टेड कॉन की तरह है बच्चे। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, इन्वर्टेड कॉन एक्सिस वर्टिकल एंड द वर्टेक्स द लोअर मोस्ट, इसकी रेडियस हो गई, ये इसकी हाइट हो गई, ये इसकी स्लैंट हाइट हो गई। इट्स सेमी वर्टिकल एंगल को हमने क्या मान लिया बच्चे थीटा। अगर सेमी वर्टिकल एंगल को बच्चे हमने क्या मान लिया भाई थीटा मान लिया, तो आप आराम से समझेंगे, अगर सेमी वर्टिकल एंगल को हमने थीटा मान लिया तो सेमी वर्टिकल एंगल आपको गिवन है थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 0.5, तो tan थीटा कितना आ गया 5/10, तो tan थीटा इक्वल आ गया 1/2 बच्चे। और इस वाले ट्राइंगल के अकॉर्डिंग, अगर इस वाले ट्राइंगल में बात करी जाए तो tan थीटा ये हो गया r, ये हो गया h, तो tan थीटा इक्वल होगा r/h के, तो ये हो गया 1/2 r/h, तो बच्चे h इक्वल टू हो गया r/2, या आप कह सकते हैं कि r इक्वल टू हो गया कितना बच्चे r इक्वल टू हो गया h/2 बच्चे, ये आपके पास आ गई रेडियस। आप समझो उसने बड़े ध्यान से, व्हाट इज द पॉड, इसमें पानी डाला जा रहा है, पॉड इनटू एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ 5 क्यूबिक पर मिनट। अब उसके वॉल्यूम में जो चेंज आ रहा है वो कितना है 5 क्यूबिक पर मिनट बच्चे, 5 क्यूबिक पर मिनट, ठीक है जी, 5 क्यूबिक मीटर पर मिनट, ये इसमें चेंज आ रहा है बच्चे। आगे उसने क्या बोला, फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ द वाटर इज राइजिंग,
मतलब इसके हाइट में चेंज आना निकालना है जब इसकी हाइट कितनी हो गई है, 10 मीटर हो गई है बच्चे। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला बताओ कितना हुआ, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, v इक्वल टू पाई/3, आर की वैल्यू आप यहाँ से बताएंगे कितना हुआ, h³/4 बच्चे, यहाँ से आ गई आपके पास। ठीक है जी। अब इसका डेरिवेटिव कर देंगे, dv/dt इक्वल टू पाई/12.3h² dv/dt की वैल्यू कितनी है बेटा, 5 आपके पास है ना, 5 क्यूबिक मीटर है। पाई/12 ये कितना हो यहाँ पर 4, तो पाई/4 इंटू में 10 का स्क्वायर 100.dh/dt बच्चे, यहाँ पर 25, इससे करा 5, तो बेटा dh/dt आपके पास आ गया 1/5 मीटर पर मिनट। ये आपका आएगा हाइट में चेंज बच्चे, ये आपका आंसर। बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब आपके सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो गया है बच्चे, पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर। अपना एक बार इसको दोबारा करके देख लीजिए, जो डाउट्स है उन्हें दोबारा सॉल्व कर लीजिए।